चलिए गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 2026 में यदि आप तैयारी कर रहे हो बोर्ड परीक्षा का, तो आपके लिए यह वीडियो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपको एग्जाम में टॉपर बनाएगा। इसलिए आप अंत तक देखिएगा। यदि आपको मैथ से डर लग रहा है ना, तो आप हमसे जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और आपका डर मैथ को होने लगेगा, इतना हम आपको वादा दिलाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो चलिए, सारे बात आपको हम बाद में भी बताएंगे, लेकिन हम पहले आपको क्वेश्चन सिखा करके प्रमाण दे देते हैं कैसे मैथ को सीखा जाता है। यह हम लोग क्लास 10th के वीडियो को देखने के लिए जा रहे हैं ना। क्वेश्चन क्या कहता है? यह मैथ क्लास 10th 2026 के लिए है ना। द्विघात बहुपद 2x² 8 - 8x + 6 के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। हम लोगों को शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं शून्यकों का योग। इसके लिए आपको दो फॉर्मूला हम बता रहे हैं, दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक शब्द क्या कहा बउआ? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, और दूसरा शब्द कहा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो दोनों बात हम आपको पहले क्लियर कर देते, आप समझिएगा अच्छा से। क्या कहा? शून्यकों का योग। शून्यकों को का जो योग है इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से। किससे डिनोट करते हैं? अल्फा प्लस बीटा। और शून्यकों का गुणनफल को डिनोट करते हैं अल्फा इंटू बीटा। याद रहेगा? शून्यकों का योग को मतलब डिनोट करते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा से, और गुणनफल को डिनोट करते हैं अल्फा इंटू बीटा। अब देखिएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है। शून्यकों का योग का होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। अब सवाल क्या कह रहा है? द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यकों का योग। तो हमको ये ज्ञात करना है और गुणनफल ज्ञात करना है। अब दोनों धड़ाधड़ हम लोग निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? चलिए, सबसे पहले एक चीज दिया हुआ है, पता है बउआ क्या है? देखिएगा, x² का गुणांक है बउआ। x² का जो गुणांक होता है ना, उसको हम लोग a कहते हैं। x² के गुणांक को क्या कहते हैं? a कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? x के गुणांक को क्या कहते हैं पता है? x के गुणांक को b कहते हैं। मतलब x² का जो पिछवाड़ा में लगल है उसका नाम है a, और x के पीछे में जो लगल है उसका नाम क्या है? b। और जो अचर पद है ना, अचर पद, अचर पद को हम लोग c कहते हैं। क्या कहते हैं? c कहते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या क्या है। तो a बराबर आप ही बताइए क्या होगा? तो x² का जो पिछवाड़ा में लगल है तो क्या लगल है? 2। तो a का मान निकल गया ना 2 बउआ। अच्छा से निकला ना? समझ गए ना? अब देखिए b का मान, तो x के पीछे में क्या लगल है? 8, और 8 से पहले क्या लगल है? माइनस। यदि प्लस रहता तो नहीं भी देते तो काम चल जाता, माइनस देना जरूरी होता है ना। अब देखिए c में कौन सा पद है? 6 जो कि अचर है। अचर पद उसको कहते हैं जिसका मान कभी नहीं बदल सकता। चर उसको कहते हैं जिसका मान हमेशा बदलता है। तो आपके पास a का मान आ गया, b का मान और c का मान आ गया। ठीक, अब हमको क्या कहा था? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा, तो ऐसे बनाइएगा ना, नंबर मजा में कट जाएगा। और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है बउआ। तो 25 में इसका एगो गारंटी क्या है? एक साल छोड़ के एक साल ही क्वेश्चन दे देता है। तो 24 में पूछा, 25 में नहीं पूछा, तो 26 में पूछेगा ही क्वेश्चन। समझ गए? तो a बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -b/a। b का वैल्यू देखो कितना है? 8, यानी कि यहाँ पे क्या लगल है? -8, और इसमें क्या है? पहले से एगो माइनस लगल, इसको बाहर में रख दिए। और a का वैल्यू कितना है? 2। बउआ रे, माइनस माइनस क्या हो गया? तो कहोगे सर प्लस हो गया। माइनस माइनस क्या हो गया? +8 बटे में क्या हो गया? 2। प्लस खत्म, 2 चौके 8। पता है शून्यकों का जो योग निकला ना, शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो निकला बउआ हम लोगों का, वो निकला 4।
निकल गया ना पहला आंसर। कोई दिक्कत हुआ समझने में? अब हम लोगों को निकालना है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हम आपको लिखे थे सी बटा ए। क्या लिखे थे? सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा क्या लिखे थे बउआ? सी बटा ए। सी को ढूंढिए कहाँ है? 6। ए का वैल्यू 2, 2 3 जा 6। तो हम लोगों का अल्फा इंटू बीटा क्या निकल गया बउआ? 3। और अल्फा प्लस बीटा क्या निकल गया? 4। शायद आप दोनों आंसर को समझ गए होंगे। 2 नंबर आपके पॉकेट में खट से बंद हो गया। कोई दिक्कत हुआ समझने में? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार घुमा फिरा के इसको देख लीजिए। बोले ना हम मैथ आपको सिखा देंगे और 2026 में आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। फेल यदि हो गए ना मेरे चैनल से पढ़ करके, तब आप जो बोलिएगा हम वो चीज कर देंगे। खाली बढ़िया से आप देख लीजिए। क्या कहा था? द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन बैंक जाकर के देख लीजिए। 2024 में क्वेश्चन पूछा है। हम एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बताएंगे जो आपके एग्जाम में नहीं पूछने का चांस रहेगा। 100% चांस वाला क्वेश्चन लेकर के आए। अब देखिए, शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है बउआ? अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। होता है या नहीं होता है? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। बी ए कैसे निकाले? तो जो x² का गुणांक है उसको a, जो x का गुणांक उसको b, जो अचर पद है उसको c कर दिए ना। तो a का मान, b का मान, c का मान। a कैसे निकाले? तो x² के पीछे में जो है a हो गया, x के पीछे में जो है b हो गया, और अचर पद जो है वो क्या हो गया? c हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गया होगा। तब हम लोग फॉर्मूला देखें, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, कट करके 4 आंसर आ गया, और अल्फा इंटू बीटा c बटा ए, सी का वैल्यू दे दिए, ये निकल गया। शायद आप समझ गए होंगे इसको। समझ गए कि नहीं समझ गए? बहुत अच्छा लगा होगा समझने में। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में चलेंगे, है ना? चलिए।